Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were doing chapter Neural Control and Coordination. इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे. टुडे वी विल कवर द टॉपिक द ईयर. तो ईयर जो है वो सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं. हमने सेंस ऑर्गन से बारे में पढ़ाई है छोटे होते से, आईज, ईयर, नोज, टंग. अब हम ईयर पढ़ेंगे. तो हियरिंग और मेंटेनेंस और बॉडी का बैलेंस कैसे बनता है ईयर से. तो ईयर को अगर एनाटॉमिकली देखें तो 3 मेजर सेक्शन होते हैं: आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर. ठीक है, ये आउटर ईयर हो गया, ये इनर ईयर, और ये मिडल ईयर, और ये इनर ईयर. ओके, द आउटर ईयर में क्या है? पिन एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस. ये किस में है? ये है आउटर ईयर में. तो पिन्ना जो होता है वो कलेक्ट करता है वाइब्रेशन एयर की, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है. और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस है, वो उस आवाज़ को अंदर लेके जाता है उस आवाज़ को, और एक्सटेंड कहाँ तक करता है उसे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम तक. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम तक उसको साउंड को एक्सटेंड करता है. क्लियर? और थिन फाइन हेयर लाइन्स होती हैं. हमें पता भी है कान में हल्के हल्के छोटे बाल होते हैं. साथ में वैक्स जैसा ग्लैंड होता है, सिक्रीटिंग ग्लैंड होता है स्किन में, पिन्ना की और मीटियस की स्किन में. ठीक है ना? हाथ लगाते हैं तो चिपचिपा जो लगता है, दैट इज़ द वैक्स. तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंपोज किसकी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की, साथ में स्किन होती है उसके अंदर, विथ स्किन आउटसाइड, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं अंदर की तरफ. मिडल में 3 ऑसिकल्स होते हैं: मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स. ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये हमारा मिडल ईयर कॉन्स्टिट्यूट करता है. क्लियर? इसमें ये अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से चेन लाइक फैशन में. दिख ही रहा है ना, ये रहा मेलियस, इनकस और स्टेप्स. चेन लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे से जुड़े होते हैं. मेलियस कहाँ से अटैच रहता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच रहता है. और स्टेप्स जो है वो ओवल विंडो से अटैच रहता है. स्टेप्स ओवल विंडो से, और जो स्टेप्स है वो ओवल विंडो से, और मेलियस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अटैच रहता है. कौन? मेलियस. और स्टेप्स किससे अटैच रहता है? ओवल विंडो से अटैच रहता है. क्लियर? तो ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज क्या करते हैं? एफिशिएंसी ट्रांसमिशन की है जो साउंड वेव्स की. इनर ईयर में ऑसिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं ट्रांसमिशन. ये ऑसिकल्स हमने पढ़े हैं ना. तीन ऑसिकल्स जो हैं ये क्या करते हैं? ये उस साउंड की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है जो इनर ईयर में गई है. क्लियर? तो स्टेचियन ट्यूब जो होती है कनेक्ट करती है मिडल ईयर कैविटी को फेरिंग्स से. मिडल ईयर कैविटी को कहाँ से जोड़ती है? फेरिंग्स से. स्टेचियन ट्यूब जो होती है ना, यहाँ तक आ जाती है. तो स्टेचियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग. क्या करती है? इक्वलाइज करती है प्रेशर में ईयर ड्रम में. जैसे आपका कान दुख रहा है तो आप देखते हो ना, या गला दुख रहा है तो कान तक इफेक्ट आ जाता है, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड. स्टेचियन ट्यूब कहाँ तक आ जाती है? मिडल ईयर कैविटी से फेरिंग्स तक आ जाती है स्टेचियन ट्यूब. ओके, तो फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर को बोलते हैं लेबिरिंथ. जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इनर लेयर में लेबिरिंथ होता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं: बोनी एंड मेम्ब्रेन्स लेबिरिंथ.
ओके, इनर ईयर में। तो बोनी लेबिरिंथ क्या है? सीरीज ऑफ चैनल्स होते हैं और इन चैनल में मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है जो कि पेरिलिम्ब से, ये देखो, इनर ईयर में क्या होता है? फ्लूइड होता है, फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर। इसके अंदर क्या होता है? इसको बोलते हैं लेबिरिंथ। इसके दो पार्ट होते हैं, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, दो होते हैं। बोनी और मेम्ब्रेनस, दो टाइप के लेबिरिंथ होते हैं फ्लूइड इनर ईयर में। ठीक है, बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो क्या होता है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो होता है, इसके अंदर एक और फ्लूइड होता है जिसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। तो इसका जो कॉइल्ड पोर्शन होता है लेबिरिंथ का, उसको कॉक्लिया बोला जाता है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है वो एक पेरिलिम्फ होता है उसके अंदर, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ, और कॉइल्ड पोर्शन जो होता है लेबिरिंथ का, उसको कॉक्लिया बोलता है। क्लियर? कॉइल्ड पोर्शन को। तो मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉक्लिया कौन सी हैं? रेसेनर्स, बेसिलियर। ये डिवाइड करती हैं पेरिलियम फील्ड को और बोनी लेबिरिंथ को, है ना। जो पेरिलियम सराउंडेड है बोनी लेबिरिंथ को, और अपर स्केला वेस्टिबुलर और लोअर स्केला टिम्पेनी को। देखो, इसमें मैं डायग्राम बताती हूँ तो आपको क्लियर होगा। ये अभी हमने पढ़ लिया एक तरह से इसको, इसका स्ट्रक्चर हमें क्लियर हुआ है। ये पिन्ना हो गया, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, ये आउटर ईयर है, फिर मिडल ईयर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, फिर मिडल ईयर में मेलियस, इनकस, टेप्स इन ओवल विंडो, और कॉक्लिया आ गया आपका इनर पोर्शन। और स्टेचियन ट्यूब कहाँ तक जाएगी? फेरिंग्स तक जाएगी। क्लियर? अभी हम इसका इनर पोर्शन देखते हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे। देखो, अब आप इसको डायग्राम देखोगे, ये किसका है? कॉक्लिया का ही डायग्राम है। हमने अभी पढ़ा लेबिरिंथ के टू पार्ट्स होते हैं, बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ सीरीज ऑफ चैनल्स होते हैं, इन चैनल के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है जो कि सराउंडेड होता है पेरिलिम्फ से। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है, ये फ्लूइड से फिल्ड होता है जिसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। तो कॉइल्ड पोर्शन के जो है उसको कॉक्लिया बोला जाता है। तो मेम्ब्रेन्स जो कि कॉक्लिया बनाती हैं, तो रेजेनर्स एंड बेसिलियर, ये रहा रेजेनर एंड बेसिलियर मेम्ब्रेन। ये कहाँ है? ये रहा रेजिनियर और बेसिलियर मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? डिवाइड करती हैं पेरिलिम्फ को, जो कि बोनेल सराउंडिंग पेरिलिम्फ फील्ड बोने लेबिरिंथ को ये डिवाइड करती हैं इनटू अपर स्केला वेस्टिब्यूली, ये रहा अपर स्केला वेस्टिब्यूली, और लोअर स्केल टिम्पेनी, दो में डिवाइड कर देती हैं। दो में डिवाइड किया ना बोने लेबिरिंथ को, स्केला वेस्टिबुलरी और स्केला में। किसने? रेजिनियर मेम्ब्रेन ने, यहाँ पर और ये यहाँ पे, इन्होंने इसको दो में डिवाइड कर दिया बोनी लेबिरिंथ को, स्केला टिम्पेनी में और स्केला वेस्टिबुलर में। क्लियर? अब जो इसमें स्पेस है, स्पेस विद इन द कॉक्लिया, जो स्पेस है उसको बोलेंगे स्केला मीडिया। ये जो स्पेस है इसको बोलेंगे स्केला मीडिया, जो कि किससे फिल्ड विद है? इट इज फिल्ड विद द एंडोलिम्फ। किससे फिल्ड है? ये एंडोलिम्फ से फिल्ड है। और बेस में क्या है कॉक्लिया के? स्केला वेस्टिबुल।
एंड्स एट द, कहाँ एंड होता है? ओवल विंडो में एंड होता है ये जाके। और जो ये रहा स्केला वेस्टिबुल, बेस ऑफ द कॉक्लिया क्या है? स्केला वेस्टिबुली एंड्स एट द ओवल विंडो, ओवल विंडो में ये एंड करता है। जबकि स्केला टिम्पेनी जो है वो टर्मिनेट होता है एट द राउंड विंडो, वो राउंड विंडो में एंड करता है, जो कि मिडल ईयर में ओपन करती है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो स्ट्रक्चर है वो लोकेटेड होता है बेसिलियर मेम्ब्रेन में, जिसमें हेयर सेल्स होते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये रहा स्केला वेस्टिबुली, ये किस में एंड करता है? ओवल विंडो में। ओके, ये बेस में है। और स्केला टिम्पेनी कहाँ? राउंड विंडो में। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ओके, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टा एक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिलियर मेम्ब्रेन में होता है, जो हेयर सेल्स होते हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करते हैं। जो सुनने में हेल्प करते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स मतलब रिसीव करते हैं मैसेजेस, ऑर्गन ऑफ कॉर्टे में होते हैं। तो हेयर सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो रो में होते हैं इंटरनल साइड में ऑर्गन ऑफ कॉर्टे में। जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गन ऑफ सेल्स जो होते हैं वो बेसल एंड ऑफ हेयर सेल क्लोज कांटेक्ट होते हैं एफरेंट नर्व फाइबर से। ठीक है, मैसेज ब्रेन से, ब्रेन में कैसे जाता है? एफरेंट नर्व फाइबर से कांटेक्ट होता है। और लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस जो होते हैं स्टीरोसीलिया के कारण होते हैं, जो कि एपिकल पार्ट में होती है हेयर सेल के। हेयर सेल के एपिकल पार्ट में क्या होती है? स्टीरियोसीलिया, एपिकल ऑफ हेयर सेल। ठीक है, स्टीरोसीलिया होती है। ये थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जिसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये रहा यहाँ है, इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है हेयर सेल्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये ऑर्गन ऑफ कैरियर कॉर्टा है, इसमें हेयर सेल्स होते हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करते हैं, और उनके एपिकल पार्ट में स्टीरोसीलिया होता है जो कि रिसेप्टर होता है। कुछ भी सुनता है उसका ये रिसेप्टर होता है। स्केला वेस्टिबुला हमने पढ़ लिया था, कॉक्लिया के अपर पार्ट में ये स्केला वेस्टिबुला है, और स्केला टिम्पेनी है जो कि ये राउंड विंडो में एंड होता है और वो ओवल विंडो में एंड। क्लियर? तो इनर ईयर जो है उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं, जो कि कॉक्लिया के ऊपर होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस, तो वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स का होता है, और ओटोलिथ, ये भी मैक्यूला क्या है? सेंसरी पार्ट है, सेक्यूली और यूट्रिकल का। तो जितने सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं वो डिफरेंट प्लेन में होते हैं, राइट एंगल होते हैं एक दूसरे के। तो मेम्ब्रेनस कैनाल्स जो होते हैं वो पेरीलिम्फ में होते हैं बोनी कैनाल के। बोनी कैनाल के पेरीलिम्फ में जो मेम्ब्रेनियस कैनाल्स होती हैं। ओके, ये मेम्ब्रेनियस कैनाल्स होती हैं। तो बेस जो होता है कैनाल का वो स्वॉलन होता है और उसको एम्पूला बोलते हैं, जिसमें प्रोजेक्टिंग रिज होता है जिसको क्रिस्टा एम्पुलेरिस बोलते हैं।
जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं। ये देखिए अब आगे और समझाया उसे डिटेल में। और सेक्यूला और यूट्रिकल में एक प्रोजेक्टिंग रिज जो होती है जिसको मैक्यूला कहते हैं। और ये क्रिस्टा और मैक्यूला जो है रिसेप्टर्स हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के, जो कि मेंटेन करता है बैलेंस बॉडी एंड पोस्चर का। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कॉक्लिया के ऊपर जो पोर्शन है उसको। वेस्टिबुलर पोर्शन है कॉक्लिया के ऊपर। ये हमने कॉक्लिया डिस्कस किया था, आपको ये डायग्राम याद होगा। ये रहा कॉक्लिया, ठीक है। तो कॉक्लिया के ऊपर क्या होता है, इनर ईयर कंटेन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेस्टिबुलर एपरेटस होता है कॉक्लिया के ऊपर। और वेस्टिबुलर एपरेटस में 3 सेमी सर्कुलर कनाल होती हैं और ओटोलिथ होता है। और जो मैक्यूला जो होता है और सेंसरी पार्ट सेक्यूल एंड यूट्रिकल होता है। तो ईच सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है डिफरेंट प्लेन में होती है, राइट एंगल होती है एक दूसरे के। तो ये जो पोर्शन है इसको जब हम, ये जो है इसका और डिटेल में वेस्टिबुलर जो पार्ट बोला गया है वो उसके ऊपर होता है। ईयर के जो हमने अभी कॉक्लिया पढ़ा है उसके ऊपर होता है। क्लियर। तो इस तरह से जो है ईयर जो है वो फंक्शन करता है। इसको वेस्टिबुलर क्या बोलेंगे हम, एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस ऑफ द ईयर। ओके, ये आपने पढ़ा है डिटेल में, आप देख ही रहे हो डायग्राम इसका। ओवल विंडो होती है, नर्व्स होती हैं। ये रहा ओवल विंडो में, ओवल विंडो हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसमें मिडल ईयर में कैविटी पढ़ी, ईयर ड्रम पढ़ा, आउटर ईयर। क्लियर। तो इस तरीके से किया। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोल रहे हैं उसकी, इनर ईयर का पोर्शन बताया, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोली हैं। तो ये जो है, ये जो पोर्शन है ये वेस्टिबुलर एपरेटस है। ये जो है ये वेस्टिबुलर एपरेटस है। ये जो ये सेमी सर्कुलर, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ना, ये और ये तीनों, ये क्या है, 3, एक मिनट, these are 3 semicircular canals। ये जो पोर्शन है इतना, ये तो इनका स्टेप्स तो हमने पढ़ा है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और ये मेम्ब्रेन पेप्लाई है। ये देखिए इसका जब हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसको ही कॉक्लिया कहा गया है। ये जो कॉक्लिया के ऊपर है ये जो है ये वेस्टिबुलर, ये तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं ना इनका, सॉरी 3 सेमुलर का, उससे कंफ्यूज मत हो। ये जो है ये कॉक्लिया है। ये देखिए मैं आपको अलग से बताती हूँ इसको, पोर्शन को किस तरीके से हम समझेंगे। क्लियर। ये देखिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये देखिए इस तरह से पोर्शन है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये करीब करीब डबल रहती हैं, रफली आई एम मेकिंग इट क्लियर। और ये इस तरह से आएगा, इनकी ड्राइंग बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा घुमा के ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके ये देखिए ये यूट्रिकल और ये सेक्यूली, और ये क्या है, ये कॉक्लिया। मैं आपको इसलिए ये डायग्राम बता रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। ये यहाँ पे ये देखिए ये आपका स्केला वेस्टिब्यूली क्लियर।
ये आपका हो गया कॉक्लियर डक, कॉक्लियर डक्ट। ये हो गया स्केला टिम्पैनी। क्लियर? ये कॉक्लिया हो गया, ये सैक्यूल हो गया। एक बार डायग्राम बना लो, फिर हम दोबारा से उसको रीड करेंगे तो फिर क्लियर हो जाए। एक्चुअली डायग्राम डिटेल में नहीं होने से पास में क्लियर नहीं होती जी। और ये तीनों क्या हैं? ये और ये तीनों क्या हैं? एक मिनट, दोबारा से बनाते हैं। ये और ये तीनों क्या हैं? मेम्ब्रेनस एम्पुलेई। ओके, ये हैं मेम्ब्रेनस एम्पुलेई। ठीक, और ये आपकी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हो गए। ये क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये क्या है हमारा? ये है वेस्टिबुलर apparatus। Here this is vestibular apparatus। अब जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको अब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इनर ईयर में कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसको वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं, जो कि कॉक्लिया के ऊपर होता है। ठीक है, तो वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं और मैक्यूला सेंसरी पार्ट होता है जिसमें सैक्यूलर और यूट्रिकल, सेक्युलर और यूट्रिकल, ये क्या हैं? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के ये इसके वो सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, जिसको हम कहेंगे कि सेंसरी पार्ट है सेक्युला एंड यूट्रिकल का। ओके, उसके बाद हम आएंगे मेम्ब्रेनस कैनाल जो होती है वो सस्पेंडेड होती है पेरिलिम्फ में। किसके? बोनी कैनाल के पेरिलिम्फ में होती है। ये तो क्लियर है ही। ये स्वॉलन होती है, जो बेस होता है कैनाल का स्वॉलन होता है और उसको हम एम्पुला बोलते हैं। ये रहा बेस जो होता है स्वॉलन होता है, इसको हम एम्पुला बोलते हैं। ये रहा ना कैनाल का बेस, इसको हम एम्पुला बोलते हैं। जिसमें प्रोजेक्टिंग रिज जो होती है जिसको क्रिस्टा एम्पोलरिस बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पोलरिस बोलते हैं, जिसमें हेयर सेल्स होते हैं। सेक्युलर और यूट्रिकल जो होते हैं इसमें प्रोजेक्टिंग रिजेस होती हैं, जिसको प्रोजेक्टिंग रिजेस को मैक्यूला बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टिंग रिजेस को मैक्यूला बोलेंगे। तो क्रिस्टा और मैक्यूला जो होता है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के, जो मेंटेन करते हैं बैलेंस बॉडी का और पोस्चर को। क्लियर हुआ? इस तरह से ये इनर पार्ट हमने इसको क्लियर समझा। तो ईयर कन्वर्ट कैसे करता है साउंड वेव को न्यूरल इम्पल्सेस में, सेंस्ड और प्रोसेस पे ब्रेन इनेबलिंग अस टू हम कैसे कोई साउंड रिकॉग्नाइज करते हैं? पहले हमारे पास इम्पल्स ब्रेन की तरफ जाता है, फिर हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर क्या होता है? वो रिसीव करता है साउंड वेव्स को, फिर उसे ईयर ड्रम में पहुंचाता है। ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है साउंड वेव्स में तो ये इम्प्रेशन ये जाती हैं ईयर ऑसिकल्स में, मेलियस, इनकस और स्टेप्स में, ओवल विंडो में। फिर वाइब्रेशन पास होती हैं ओवल विंडो से फ्लूइड ऑफ कोक्लिया में, वहाँ पे वेव्स आती होती हैं लिम्फ के अंदर। फिर वेव्स जो इसमें रिपल करती हैं बेसिलियर मेम्ब्रेन में, और जो मूवमेंट होता है बेसिलियर मेम्ब्रेन का वो बेंड करता है हेयर सेल को
और प्रेस करता है किसको, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को प्रेस करता है। इसके कारण जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो जनरेट होती हैं एसोसिएट एफरेंट न्यूरॉन जो ब्रेन की तरफ नर्व सेल्स जाते हैं, और ये इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं एफरेंट फाइबर से ऑडिटरी नर्व के होते हुए ऑडिटरी कॉर्टेक्स से ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक, जहाँ पे इम्पल्सेस एनालाइज होती हैं और साउंड रिकॉग्नाइज होता है। क्लियर? एक बार मैं दोबारा आपको डायग्राम बता दूं तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, अभी हमने इसको पार्ट बोला, ये वेस्टिबुल एपरेटस है, अभी हमने बनाया था ना, इट लाइज अबव द कॉक्लिया, उसको हमने इस तरीके से दिखाया था ट्रांसवर्सर फॉर्म में। ये रहा, दिस इज वेस्टिबुलर एपरेटस। तो साउंड का हमने कैसे पढ़ा, कैसे होएगा, पहले ये एक्सटर्नल ईयर रिसीव करेगा साउंड, फिर ईयर ड्रम में पहुंचेगा वो साउंड, ये रहा ईयर ड्रम तक पहुंचेगा, और ईयर ड्रम वाइब्रेट्स करेगा साउंड वेव्स को, और इन वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करेगा ऑसिकल्स में, तीनों ऑसिकल्स में, ये मेलियस, इनकस और स्टेप्स में, और टू द कहाँ पर, ओवल विंडो तक, स्टेप्स में ओवल विंडो तक, फिर वाइब्रेशन पास होंगी ओवल विंडो से फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया में आ गया। क्लियर? जहाँ पे वेव्स जनरेट हुई लिम्फ में, लिम्फ से इंड्यूस हुए रिपल्स बेसिलियर मेम्ब्रेन में, और ये जो मूवमेंट था बेसिलियर मेम्ब्रेन का, उसने बैंड किया इसको हेयर सेल्स को और उनको प्रेस किया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ। उससे क्या हुआ, नर्व इम्पल्सेस जनरेट हुई, नर्व इम्पल्सेस जनरेट हुई, और वो एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन जो ब्रेन की तरफ नर्व सेल जा रहे हैं वहाँ पर जनरेट हुई, ये इम्पल्सेस ट्रांसफर्ड हुई एफरेंट फाइबर से ऑडिटरी नर्व से होके ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन का, वहाँ पहुँची। वहाँ पे इम्पल्सेस जो है उन्हें एनालाइज किया गया और उसको साउंड को रिकॉग्नाइज किया गया। क्लियर? तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट था। ईयर का कैसा स्ट्रक्चर है, उसका डिटेल स्ट्रक्चर भी है। फिर मैंने इसका जो एपरेटस था, ये हमारे पास कॉक्लिया का क्लियर स्ट्रक्चर है। फिर ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, इसका स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा। ये क्या काम करता है, मेंटेनेंस एंड बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर, ये काम है वेस्टिबुलर एपरेटस का। तो इस तरह से होम्योस्टेसिस एक्टिविटीज़ बॉडी में होती है न्यूरॉन के थ्रू। ओके, तो अब आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। एक बार हम शुरू से देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया है, और जो जो कवर किया उसको आप रिवाइज़ कीजिए, लिख के समझिए। देखो उसमें बहुत सारे टॉपिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ये चैप्टर था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें हमने न्यूरल सिस्टम समझा, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम समझा, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा, फिर उसमें कैसे जनरेशन और कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसमिशन कैसे होता है इम्पल्सेस का। उसके बाद सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कैसा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर हमने उसका रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। फिर सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने नोज़ पढ़ा, आई पढ़ा, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म, वो पढ़ा। फिर हमने ईयर का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन और पार्ट्स, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा, और बहुत ही मज़ा आया पढ़ के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे समझ आया होगा। इफ़ यू आर ग्रेस्पिंग इट प्रॉपरली, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।